माई इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की बड़ी खबर, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में रैली की। इसमें राहुल गांधी ने कहा है कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई 112 दिन हो चुके हैं। आज हम पानीपत की ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। उन्होंने कहा है 2019 में हमने एक योजना लाना चाहे थे, हर गरीब व्यक्ति के खाते में 72,000 रुपये दिए जाएंगे। ये पैसे हर गरीब मजदूर और किसान को दिए जाएंगे। अगर हमारी सरकार 2024 में आई तो यह योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने जनसभा में देश का आधा धन महज कुछ लोगों के हाथों में होने के अलावा मीडिया पर भी लगाम बंदी होने की बात कही। मीडिया पर लगाम, जिस पर दिखेगी मोदी जी की तस्वीर। राहुल ने कहा है कि यात्रा का पहला लक्ष्य एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी को जोड़ना है। दूसरे लक्ष्य देश में बेरोजगारी को फैलाने से रोकने का है। आखिरी बात महंगाई है जो सबको चुभती है। पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, अब 1,000 रुपये का मिलता है। इससे पहले 60 रुपये का पेट्रोल अब 100 रुपये का हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया पर लगाम लगा रखी है, कुछ इसी तरह जैसे जिस तरह घोड़े की लगाम करोगे उसी तरफ जाएगा। जहां इतना जरूरी है को घोड़े पे पीएम मोदी की तस्वीर जरूरी देखी गई है। फिर योजना पे खड़े किए सवाल। राहुल ने कहा कि इस यात्रा में नफरत के बाजार में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि करोड़ों लोगों की प्यार की दुकान खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले 80,000 युवा सेना में भर्ती होते थे। अग्निवीर योजना में कहा कि 80 नहीं, अब सिर्फ 40,000 लोग लेंगे। 15 साल की सर्विस की बात भूल जाओ। 4 साल तक 75% को वापस भेज देंगे, सिर्फ 25% को रखेंगे। सैनिकों को तैयार करने की 15 साल की जगह सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। पेंशन नहीं मिलेगी। जब मैं ये बात उठाता हूँ तो कहा जाता है कि सेना के खिलाफ बोल रहे हो। 100 लोगों के पास है देश का आधा धन। राहुल गांधी ने कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास है। देश में जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनमें से 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों को हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान की सच्चाई है। यहाँ 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, एक किसान मजदूर छोटे दुकानदार बेरोजगार का, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं, और दूसरा 200 से 300 लोगों का हिंदुस्तान। इनके पास पूरा का पूरा धन, आपके पास कुछ नहीं है। नोटबंदी जीएसटी ने कारोबार को ख़त्म किया है। राहुल ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश में कारोबार ख़त्म कर दिया है। लोगों को बेरोजगार देने वाले काम बंद हो गए हैं। आज 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया। 38% युवा बेरोजगार है। खड़गे बोले ईडी और इनकम टैक्स के जरिए कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार सिर्फ बड़े लोगों के हाथ में है। राहुल गांधी की लड़ाई इसी महंगाई के साथ है। देश में इतनी बेरोजगारी पहले कभी नहीं हुई। राहुल गांधी इसके लिए ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह को सिर्फ चुनाव से मतलब है। वह ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी अमित शाह कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर लोकतंत्र से बनी सरकार को तोड़ते रहते हैं। भाजपा झूठ की राजनीति करती है, झूठों से सरदार हैं। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं मिला। मुंह में राम बगल में छुरी। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि राम मंदिर 1 जनवरी को बनेगा। इनको बोलने का क्या मतलब है? क्या चुनाव है, इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं? ये बात कोई पुजारी कहे, इनका कहने का क्या मतलब है? खड़गे ने कहा है कि इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। ये लोगों को बांट रहे हैं। राहुल लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हुड्डा बोले दिल्ली कांग्रेस की होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर राहुल गांधी और खड़गे का स्वागत करता हूं। महाभारत में पांडवों ने इस पानीपत को बसाया था। 5 पतों में एक था। पानीपत हरियाणा जवान
किसान पहलवान की धरती है। यह जन समूह बता रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली किसकी होगी? दिल्ली कांग्रेस की होगी। राहुल गांधी की यात्रा जन आंदोलन बन गई है। उदय भान बोले, राहुल गांधी ने मोदी को बेनकाब किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा है कि देश की जनता आपके न्यंत्र की तरफ देख रही है। आपने पीएम मोदी को बेनकाब करने का काम किया है। नोटबंदी हो या जीएसटी हो या फिर चाइना, हर मुद्दे पे बेनकाब किया है। यात्रा को मिली कामयाबी से स्पष्ट है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। वही रैली में सांसद दीपक हुड्डा ने कहा है कि रैली पानीपत में हो रही है, मगर इससे फैसला चंडीगढ़ और दिल्ली की सत्ता का हो रहा है। आज भी पानीपत नहीं रुकेंगे राहुल गांधी। वही राहुल गांधी आज रात भी पानीपत में नहीं रुकेंगे। जनसभा के बाद वह चौपर के जरिए दिल्ली वापस चले जाएंगे। मां सोनिया गांधी की तबीयत के चलते राहुल गांधी ने फैसला लिया है। वह गुरुवार रात को भी पानीपत में नहीं रुके थे। कल शनिवार सुबह वह पानीपत से करनाल के लिए यात्रा करेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आज पहला दिन है। इसमें राहुल गांधी 13 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की टीम से मिले, जिनके साथ पैदल चलते हुए उनकी 1 किलोमीटर तक चर्चा हुई। इसके बाद अचानक वह रास्ते में एक फैक्ट्री में ठहर गए। टी-शर्ट में राहुल गांधी उमड़ी भीड़। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया। सुबह यात्रा पानीपत से शुरू हुई। राहुल गांधी घने कोहरे के बीच चले। उन्हें देखने के लिए लोग घरों की छत पर चढ़ गए। युवाओं और महिलाओं ने राहुल गांधी की तस्वीरें खींची। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।